परम पूज्य श्री मामा जी महाराज नारायण दास भक्तमाली जी महाराज बक्सर। भ्यो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तं, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुति नमत राक्षसान्तकम्। सियानुज राधायनुज, सियानुज राधायनुज, रुक्मिणी के लघुभ्रात, नारायण गुरुदेव जू, विनवो सायं विनवो सायं सिया मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति रतन लला, चारों सुवन दशरथ के, तुलसी करत प्रणाम, तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए, नासहि विघ्नयने, नासहि विघ्नयने। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे जेह दिन राम जन्म श्रुति गावहीं सीताराम सीताराम जे दिन राम जन्म श्रुति गावहीं सीताराम तीरथ सकल तहा चलिया वहीं सीता राम सीताराम तीरथ सकल तहा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता बोले श्री सीताराम जी महाराज की जुगल सरकार की जुगल धाम की जुगल नाम की श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनंत श्री संपन्न श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज की अनंत श्री संपन्न श्री नेह निधि जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री मामा जी महाराज की इस अबोध बालक को महाराज जी क्या आदेश हुआ कि कुछ मामा जी के बारे में सुनाइए। अपनी तरफ देखने पर लगा संत और भगवंत का चरित्र अगाध होता है। जैसे हमारे प्रभु अनंत हैं, वैसे अपने जन को भी अनंत कर देते हैं और उनके जन, उनके भक्त, उनके अपने जैसे उनकी लीला नित्य नवीन है, वैसे भी उनके भक्तों की, उनके जन की भी लीला नित्य नवीन होती है। अपने जीवन काल में कब कैसी वो लीला किए, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। गुरुदेव अद्भुत रहे। अगर हम वृंदावन बिहारी लाल को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, अपने राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उसी तरह से हम लोग अपने जीवन में जो अनुभव किए, तो मामा जी भी लीला पुरुषोत्तम रहे। नित्य नई लीला।
भगवान के लीलाओं के प्रति वो कितने समर्पित थे कि हमें लगता है कि स्वप्न में भी लीला की ही तैयारी करते रहते थे। और अगहन शुक्ल पंचमी को विवाह विश्राम लिया, सुबह कलेऊ हुआ, उसके बाद से सामग्री समेटना, अब फिर पुनः सीताराम विवाह के लिए तैयारी में लग जाना, फिर लग जाना। जीवन के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध क्या, अंतिम समय, ये रही बात, हम लोगों से गलती हो रही थी। अब सामने बात जय जय। मुझे याद है श्री सीताराम विवाह महोत्सव का समापन हुआ और उसके कुछ दिन बाद माघ में, अगहन पूष माघ में मैं गया तो बहुत ज़्यादा पुआल इकट्ठा कर रहे थे। तो हमने पूछा कि महाराज जी इतना ज़्यादा पुआल क्या होगा? तो कहे कि अगले वर्ष बापू ने वचन दिया है कथा करने के लिए, तो अभी से तैयारी शुरू कर दी है, अभी से तैयारी शुरू। और कुछ बांस के द्वारा उसको घेर रहे थे, तो हमको भी बोले कि पकड़ो, इसको पकड़ो। तो हम भी कुछ उसमें सहयोग किए। उठते बैठते सोते जागते भगवान के लीला के संपूर्ण कार्य अपने हाथ से करते थे। मोछ कैसी बनेगी, दाढ़ी कैसी बनेगी, मोछ दाढ़ी बना रहे हैं, कमर पेटी बना रहे हैं, गलबंद बना रहे हैं। इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार हुआ करता था एक बार मार्किन के सूती कपड़े हमको दिए कि ग्रीन रूम में ले जा करके इसको टांग देना। तो हम बोले महाराज ये क्या होगा? तो बोले कि जब श्रृंगार उतारते हैं लीला करने के बाद, तो सूती कपड़ों से श्रृंगार को छुड़ाने की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे इधर उधर किसी के गमछे में और कहीं रगड़ देते हैं, तो ये उसके लिए काम आएगा। तब मुझे याद आया कि ये गलती तो मैंने ही की थी, इसको ले जा करके टांग देना। कभी कभी ग्रीन रूम में
आ जाएंगे। किस पात्र का कैसा श्रृंगार होना चाहिए, कहीं उस पात्र के अनुरूप श्रृंगार है कि नहीं है, विपरीत तो नहीं हो रहा है। हम अमुक की भूमिका में हैं तो उसका तिलक कैसा होना चाहिए, अगर हम सुनैना रानी बने हैं, कौशल्या जी बने हैं, भोले बाबा बने हैं, नारद जी बने हैं, तो संपूर्ण पात्रों को पैर छू के प्रणाम करते थे। कई बार उस पात्र की भूमिका में मुझे प्रणाम किया है। हम लोग संकोच के मारे गल जाते थे, अरे नहीं। मुकुट चढ़ने के बाद उनकी दृष्टि क्या होती थी, आहा, मुझे याद है, 2 लाइन गा लें। इधर उधर मत जाइए, ये बातें ठीक नहीं है। कौन चीज़ निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, मुझे भी पता नहीं, और कभी आएगी कि नहीं आएगी। प्रौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, प्रौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। प्रौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, शेषासन पौढ़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शेषासन पौढ़े नारायण शारद शेष शंभु श्रुति गुण गण, शारद शेष शंभु श्रुति गुण नेति नेति कथि गावे। शारद शेष शंभु श्रुति गुण गण पावे पार किंतु, पावे पार किंतु अस को समर्थ कथवैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पावे पार सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। प्रौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। प्रौढ़े दीन बंधु नारायण, ये वैकुंठ लीला की झांकी दिखलानी थी, तो शेष सैया अपने हाथ से तैयार किए थे। वो सर्प के आकार के कपड़े मंगा करके उसमें पता न क्या डाल करके, और इतना बढ़िया कई मुंह के फण बनाए, उस पर नारायण लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। नारद आदि इत्यादि जय विजय खड़े हैं। उस झांकी को सेट करके, संजोग से मेरी क्या भूमिका थी मुझे याद नहीं, नारद जी की भूमिका थी मेरी, और लघुशंका इत्यादि के लिए मैं पीछे गया सामने, तो देखे कि झांकी को बहुत दर्शकों से पीछे खड़े होकर के और दूर से देख रहे हैं। ये मेरी आंखें देखी हुई बात है, दूर से देख रहे हैं।
लीला में जीना, लीला में उठना, लीला में जागना, लीला में सोना। और संसार के एक सूतरी से लेकर के नट बोल्ट तक उस सब में भगवान का लीला का दर्शन करते थे। किस नंबर का नट बोल्ट कहाँ लगेगा, सब सजा करके अपने कमरे में। बहुत ज़्यादा जब प्रचार प्रसार हो गया, देश विदेश से लोग आए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं, और मामा जी कहाँ हैं और मामा जी का कमरा कौन है। तो मामा जी का तो कोई कमरा ही नहीं था, कहीं सो जाते थे। क्या बताएं प्रभु, अब नया की तरह आवत को देव देख तब बालक दो, अवन आँख तरह आवत को। अस स्वभाव कह सुनऊ न देखूं, के ही खगेश रघुपति सब लेख। मामा जी का कोई कमरा नहीं था। पता नहीं इस बालक को क्या समझ करके और उन्होंने ये सब बातें बताई। हो सकता था इसी दिन के लिए बताया हो सकता था। एक बार कहे कि विजय जी सरकार है ना, भोजपुरी में बोले तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्यों ऐसे ही बोले हैं वो, तो उन्हीं की भाषा में बोलना चाहता हूँ। मेरे लिए ऐसे ही बोले हैं, क्योंकि भोजपुरी भाषा भोजपुर जिला रहा है बक्सर। हम तो पता नहीं क्या बुला रहे हैं जी। तो देखा हो जा कूलर धइल बा, अबे बोल देते एसी लग जाई, लेकिन ना हम कूलर इस्तेमाल करीला ना एसी के इस्तेमाल करीला, जानते बड़ो। तो हम लोग मच्छरदानी लगा देते रह, जब पंखा के नीचे हम बरामदा में चौकी पर सूत जाइला। लाइन आयल तो ठीक है बा, कट गई तो ठीक है बा। अपना के बहुत सुविधा होगी ना बनावे के चाहिए, सब तो है उनकी। हाँ बोल दे रहे। साधक को और इसी माध्यम से पूरे भारत को, विश्व को उपदेश दे रहे हैं। शायद ये दिन वो देखा हो उन्होंने, हो सकता है कोई बतावे, कोई कहे। साधक को कम से कम भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, प्रकृति प्रदत्त वातावरण को स्वीकार करना चाहिए। ये कहने का आशय था। एसी लग जाएगी, कूलर कहना ही नहीं है। आज हम सबके जीवन में कहाँ से साधुता होगी, कहाँ से वैष्णवता होगी, वो तो ठाकुर जी जाने, लेकिन सुविधा होगी बहुत दिखाई दे रहा है। देहाध्यास खूब दिखाई दे रहा है। जो जितना बड़ा सुविधा भोगी हो लोग उतना बड़ा उसको साधु मान रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का नियम?
ये बात अपने श्रीमुख से उन्होंने मुझे बताई। इसके मतलब कूलर का उपयोग नहीं, एसी का उपयोग नहीं। और जिन लोगों ने कूलर एसी का उपयोग किया, कोरोना ने उनको बता दिया क्या दशा है। आहा, एक बातें याद आ रही है। अब वो सबके जीवन में संभव ही नहीं, सब तो उस बातों को जानते नहीं हैं। नित्य नई कब लीला कौन सी करेंगे वो। अब भैया हरदेव सिंह जी ने मुझे बताया था कि का कहीं तारा गुरु जी के हो, ऐसा संत मैंने देखा नहीं, ऐसे करते थे। भैया हरदेव सिंह एक ऐसे महापुरुष थे, जमींदार के बेटे थे, पिताजी डिप्टी कलेक्टर रहे, तो किसी साधु को फटकार देते थे। उन्होंने अखंडानंद सरस्वती जी का साथ किया, उनके यहाँ राम भद्राचार्य जी महीनों रहे, लक्ष्मण किलाधीश सरकार, तमाम जगत गुरु। लेकिन हमसे जब भी एकांत में चर्चा होती थी, कहते थे ऐसा महापुरुष मैंने नहीं देखा, यह स्वभाव का। ओफ, अब सुन लीजिए। कह रहे थे कि गया मैं उनके साथ उनके गुरु स्थान पर, खाकी बाबा के यहाँ। तो मन्ना जी आ रहे हैं, तो किसी ने इनके लिए चौकी या पलंग लगाई थी, उस पर तकिया उकिया, महाराज जी आएंगे तो विश्राम करेंगे। तो लोगों ने कहा कि आइए महाराज जी। तो भैया जी सोचे कि चलो, वो दोनों कभी कभी साथे सो जाते थे, मित्रवत भाव था दोनों का। अभी बैठने ही वाले थे उस चौकी के ऊपर या पलंग के ऊपर, तब तो कोई महात्मा आ गए। बोले महाराज जी हम आसन कहाँ लगावें? बोले कि आसन कहाँ लगावें? बोले कि लगाया आसन है, और अपने चौकी पलंग पर वो विराजमान हो गए। तो भैया जी कह रहे थे कि हमको तो क्रोध बढ़ रहा था कि अब हम लोग कहाँ लेटेंगे। तो हम पूछने कि आप कहाँ लेटेंगे? तो पता ना, अपना कंबल खोले और चटाई की गया और बिछा दिए कहीं फर्श पर, और बोले कि आई हीजे हमने के लेट लिया जाओ। ये बोले कि हमको तो बिना तकिया के नींदें नहीं आती है। तो 4 ईंटा उठा लाए, 4 ईंटा उठा लाए। ईंटा जी, और अपनी गमछिया को ऐसे उस पर रख दे, कुछ झोला वोला भी रख दिए, कुछ और रख दिए। कल के भैया जी यहीं पर मुड़ी धले हल जाओ। अब न आँखी तर आवत को, देव देखी तो बालक दो, अस स्वभाव कहूँ सुन मुन देखें। केहि खगेश रघुपति समलेख। कितना धोखा हुआ है जीवन में, कितना धोखा हुआ है।
कितना धोखा हुआ। ओह, नैमिषारण तीर्थ की बात है। भैया बंद करो। नैमिषारण तीर्थ की बात है। श्रीमद् भागवत कथा थी नैमिषारण तीर्थ में। संजोग से हम भी साथ में थे। मंच से कुछ बोलते थे तो हम नोट कर लेते थे कि कभी एकांत होगा तो हम पूछ लेंगे। भाव चाहे श्लोक का शुद्धिकरण या पद का, इतना लोग घेरे रहते थे। मंच से 4 घंटा बोल करके आए, फिर 10 लोग घेर लिए, फिर बोल रहे हैं। बाल भोग कर रहे हैं तब भी लोग बोल रहे हैं। बाल भोग कर रहे थे या ऐसे बैठे थे तो देखते होंगे कि मंच पर हम बोलते हैं तो कुछ नोट करता रहता है। तो बोले कि कुछ पूछे के बा, यानी कुछ पूछना है। तो अपने राम जी बोले कि पूछे के तो ढेर बा, बहुत कुछ बा, लेकिन आपके फुर्सत कहाँ बा। जानते हैं क्या कहा उन्होंने? जानते हैं क्या कहा? तोहरा खातिर 24 घंटा हमरा पहले फुर्सत बा। ये शब्द है उनके। तोहरा खातिर 24 घंटा फुर्सत बा। अब इसका क्या जवाब? तो हमारी भी हिम्मत बढ़ी और हम पूछना शुरू किए। तो वहां से बाल भोग करने जाने लगे। तो बोले कि आओ बाल भोग कर तो रहो, बताओ तो रहो, कौन ऐसा गुरु मिलेगा जरा बता दीजिए आप कि भोजन करते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, बाल भोग करते रहेंगे और बताते रहेंगे। कहीं दिखाई कोई दे रहा है? और बाल भोग कर रहे हैं और बता रहे हैं। दीनदयाल जालान जी के यहाँ ठहरे हुए थे हम लोग। अब तो जान गए थे इसको तो कुछ पूछना है। कथा बोल के आए, देख लेते थे कुछ नोट कर रहा है तो कुछ पूछेगा। तो बोले कि दीनदयाल जालान जी ने कहा खबरदार, अगर मामा के पास कोई गया तो फिर खैर नहीं है। इनको विश्राम करने का समय नहीं मिलता है और तुम लोग परेशान करते रहते हो। सबको डांट दिया उन्होंने, हमको भी डांट दिया। कोई नहीं जाएगा, वहाँ विश्राम करने दो। तो धीरे से हमको बुलाया उन्होंने, धीरे से हमको बुलाया उन्होंने और कहा कि बोलो। तो हमको जालान जी डांट रहे हैं और आपको विश्राम नहीं मिल रहा है, हम नहीं कुछ पूछेंगे। तो बोले कि कहा करे के बा ओठंगाले न बनी,
मुहवा तो खलिए बा। तो बोलो हम बोलत रहो। तो हम बोले कि ना। तो बोलो हमरो मन नहीं खेला गो। तो फिर शुरू हो गए। तब तक जालहान जी ने देख लिया कि फिर बैठ गया और फिर ए उठो 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 उठो। तो महाराज जी सबका मान रखते थे। फिर बोले अच्छा जा जा, ये स्वभाव रहा। एक कोई पद पूछ दीजिए कि इसका धुन क्या होगा, भाव क्या है, तो उसके संबंधी 10 पदों को बताते थे कि ये भी इसी धुन में है, ये भी उसी धुन में है, इसका ये भाव है, इसका ये भाव है, इसका ये भाव। पता नहीं अलीगढ़ या खुर्जा, ये पासे में है क्या? खुर्जा अलीगढ़ आसे पास में है ना। खुर्जा में थे हम, किसी भक्त के यहाँ चल रहा था। 4 बजे उठे, अपने राम जी भी उठ गए। महाराज जी स्नान उस्नान किए तो पैर के गंसों में वो जल जो लगा रहता है माघों के महीने में, तो उसको साफ करते थे हम लोग, ताकि ठंडा ना लगे, चाहे वो ध्यान रखने को कहा गया था। तो मैं साफ कर रहा था, तब तक कुछ पूछ दिया मैंने, पता ना क्या पूछ दिया, मुझे अब याद नहीं है। महाराज सुबह शुरू हुए, संभवतया प्रसंग राम जी के स्वभाव पर रहा। आज जो स्वभाव पर चर्चा शुरू हुई, कि अपने राम जी रोते रोते अपना मत्था उनका घुटना पर टिका दिए। महाराज जी भी रो रहे हैं, बोल रहे हैं। अब घंटों बोले, घंटों, कोई था ही नहीं वहाँ। उस कमरे में अपने राम जी थे, वो थे। घंटों के बाद बोले कि जा जा, अब तो हुन स्नान ध्यान कर। थका दिया। अब मुझे प्रसंग भूल गया है किस विषय पर, बस इतना ही याद है, प्रभु के स्वभाव पर वो चर्चा थी। मैं एक पद सुनाना चाहता हूँ और अपने पहुना जी से अपने हृदयगत भावों को कैसे उड़ेल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। 1-2 दिन के बैठक में बात नहीं बनने वाली है। अब ये बैठक कितने दिन चलेगी तो पूरी जीवन वृत्त आएगा, मुझे पता तो कुछ नहीं है, लेकिन जितना ही है